आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। पूरे प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। सियासी घमासान क्यों मचा हुआ है? बीते दिनों रायपुर के वीआईपी रोड में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा से एक विक्षिप्त युवक ने छेड़छाड़ की और उसे तोड़ दिया। विवाद ने बहुत जल्द समाप्ति की ओर मोड़ ले लिया, लेकिन बयानबाजी का दौर चलता रहा। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। सबसे पहले आप वो देखिए कि मामले ने तूल क्यों पकड़ा। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना की राजनीतिक पार्टी जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल के एक बयान ने प्रदेश में सियासी भूचाल ला दिया है। क्या है वो बयान, पहले आप वो देखिए। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ सका थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अग्रसेन महाराज, एकरमन के मूर्ति काबर नहीं टूटाते, एकरमन के मूर्ति में काबर नहीं मुताते, एकरमन के मूर्ति में अपमान काबर नहीं करते। बात लस समझे की जरूरत है गंभीरता के साथ। मोर छत्तीसगढ़ महतारी, हमार छत्तीसगढ़ महतारी के अपमान करी जब अतका बैहा पगला है तो उमला दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति नहीं दिखाए, ओकर मन के अपमान नहीं हुए। केरवास लगा है तो डॉक्टर खूबचंद बघेल के मूर्ति में, मुतरी खोली में चटकाही तो गुरु घासीदास बाबा के फोटो ला, गर्दन काटी तो छत्तीसगढ़ महतारी के, लेकिन आन प्रदेश के जगह कोई योगदान नहीं है, ना भारत देश की आजादी में, ना छत्तीसगढ़ महतारी की आजादी में। तेकर मन के फोटो मूर्ति मल्ला छत्तीसगढ़ के चौक चौराहा में लगा है। कौन है अग्रसेन, कौन है चौराहा है लबरा है का जानबे। और वो सिंधी पाकिस्तानी सिंधी, ओकर मन के का है वो मछली वाला भगवान। माने मोला नहीं लगा कि छत्तीसगढ़ में झूलेलाल के बड़े मूर्ति नहीं बने। ओला काबर चोरा लबरा मन, ओला काबर अपराधी मन नहीं टोरत फोड़ते, ओला काबर ओकर गर्दन ला नहीं काटते। एकर पीछू के षड्यंत्र ला समझे लगी, एकर पीछू के नैरेटिव समझे लगी। माने गांजा पी, गोली खाई, नशा में रही, पागल रही, भूता रही, भैया रही, जन्मन डॉक्टर खूबचंद बघेल के मूर्ति में करिया पोती। ये डॉक्टर रमन सिंह के सरकार के बात है। देखा आपने कि किस तरह का बयान वो दे रहे हैं और उसी बयान को लेकर अब अग्रवाल समाज और सिंधी समाज में आक्रोश है और अमित बघेल की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। इसी विषय को लेकर आज मैं चर्चा में हमारे साथ हैं अग्रवाल समाज के राजनांदगांव के जिला और शहर अध्यक्ष शरद अग्रवाल जी। स्वागत करता हूं मैं आपका इंडिया टाउन न्यूज में। हमारे साथ हैं पूज्य सिंधी पंचायत के मीडिया प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी अमर लालवानी जी। अमर भैया, स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ जोहार पार्टी के राजनांदगांव के जिला अध्यक्ष मनीष देवांगन जी मौजूद हैं। स्वागत करता हूं आपका। किसी भी मामले की शुरुआत क्यों हुआ मामला, क्यों बयान का विरोध हो रहा है, सीधे पहले शरद अग्रवाल जी से मुखातिब होऊंगा। शरद जी, ये बताइए कि किन चीजों को लेकर आपने आज ज्ञापन सौंपा, किन चीजों को लेकर विरोध हो रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ एक बहुत शांत प्रिय प्रदेश है और आज तक इस तरह की किसी के धर्मगुरुओं को या किसी के भगवान को इस तरह से चिन्हित करते हुए उनके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और ये जो हुआ है इसकी भर्त्सना करते हुए हम लोगों ने एक ज्ञापन सरकार को सौंपा है कि इस पे कार्रवाई की जाए और जो भी दोषी है उसको सजा दी जाए। क्यों इस तरह के बयान? छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और जोहार पार्टी लगातार विवादित मामलों में घिरते जा रही है। मनीष जी बताएंगे। जी, मामला कोई विवादित नहीं है, ये अपन हक और अधिकार के मामला है। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी हो, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना हो, अपन हक अधिकार ला मांगत है। संविधान के तहत हर भारतीय नागरिक ला एक अधिकार प्राप्त है कि वो अपन क्षेत्र के, अपन संस्कृति के, अपन रोजगार के, शिक्षा के रक्षा कर सकते। वही मांग ला उठावत हन। सरकार हमार बात ला गंभीरता से नहीं लेवा, एक सती हमन ला थोड़ा से उग्र रूप में अपन बात ला रखे ला पड़ते, लेकिन संविधान के तहत हम अपन बात ला रखत हन। मनीष भाई, उग्र होए के मतलब का ये है कि मतलब कोई भी समाज के इष्ट देवला, कोई भी समाज के पूजनीय जो आराध्य हैं ओमन ला उल्टा सीधा बोलते जाए। जहाँ तक हमन जाना था ना, जहाँ तक हमन देखे हन, जिन बयान हा सामने आए हैं ओला देख के तो इसने जान पड़ते कि कहीं ना कहीं प्रदेश में अराजकता फैलाए के प्रयास है। जी, जिन बयान के विषय में आज यहाँ चर्चा हुआ थी या जिन बयान के चर्चा पूरा प्रदेश में है, वो बयान ला आप ध्यान से सुनूँ तो आप मन पाहू कि वो एक मीडिया चैनल के जो पत्रकार वो सवाल करीस
वो सवाल हरे मीडिया के माध्यम से आम जनता ला। अब एक सवाल अगर कोनो अलग विषय में अलग दिशा में ले जाही तो वो ओकर व्यक्तिगत विषय हो सकते हैं। अमर जी आपके पास आऊंगा। मनीष जी का कहना है कि वो सिर्फ एक बयान था, उसकी भर्त्सना नहीं होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? जी, बयान पूरे प्रदेश में चर्चित रहा और उस बयान को सभी ने देखा और मैं समझता हूँ हम शांतिप्रिय छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। हर समाज, हर वर्ग ने इसको निंदा किया और हमें फ़ोन करके सूचित किया कि आपने यह बयान देखा है, इसमें आपके समाज के इष्ट देवता के खिलाफ कड़ी बातें की जा रही है। मैं छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति जिसने भी विक्षिप्त व्यक्ति ने, जैसा कि आपने बताया, उसने तोड़ा, उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। लेकिन वो तो विक्षिप्त था, परंतु मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अमित बघेल जी क्या विक्षिप्त हैं? उन्होंने ऐसे शब्दों का उपयोग क्यों किया? यह बहुत प्रश्नीय विषय है और कहीं न कहीं इसके पीछे कोई न कोई ऐसा राज, ऐसा कोई साजिश की बू आ रही है कि छत्तीसगढ़ की शांति को ये बहाल होना नहीं। बड़ा आरोप है मनीष भाई, बड़े आरोप है छत्तीसगढ़ के शांत फिजाला बिगाड़े के आप मन के पार्टी के ऊपर। अगर हमारा जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी अगर कोनो असंवैधानिक काम करतीस तो चुनाव आयोग के सामने पार्टी दर्ज हो है, संविधान के तहत पार्टी है दर्ज हो है, कोनो अपन व्यक्तिगत बनाए हुए नहीं है। चुनाव आयोग जो नियम बने वही नियम के अनुसार पार्टी बना है, तो चुनाव आयोग कार्रवाई करे अगर कोनो। शरद जी आपके पास जाऊंगा। शरद जी आपके कुछ बोलना चाह रहे थे आप? बात यह है कि चुनाव आयोग के द्वारा आप संवैधानिक तरीके से आपकी मान्यता प्राप्त है, लेकिन अगर संविधान में आपको मान्यता दी गई है तो आप किसी के इष्ट देव के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप बोलते हैं, आप उस क्लिप को सुनिए देवांगन जी, अगर आप उस क्लिप को सुनेंगे तो उसमें मीडिया का प्रश्न नहीं है। अगर किसी विक्षिप्त व्यक्ति ने अगर उस मूर्ति को नुकसान पहुंचाया तो निश्चित ही उसने वो तो विक्षिप्त था, लेकिन जन सामान्य में भी ये एक प्रतिक्रिया है, क्योंकि हम भी छत्तीसगढ़िया है। मोर जन्म छत्तीसगढ़ में होए है, मोर पिताजी के जन्म छत्तीसगढ़ में होए है, मोर दादा के जन्म छत्तीसगढ़ में होए है और हमन के 200 साल पुराना इतिहास है छत्तीसगढ़ में। और हमार समाज के द्वारा हमेशा एक सकारात्मक कार्य किए गए हैं समाज में, प्रदेश में, देश में। आप देखो लाला लाजपत राय क्रांतिकारी जो डंडा खा के मर गई, मतलब अगर देखे जाए तो आज़ादी की लड़ाई में भी अग्रवाल मन के बहुत बड़े भूमिका रहे। मोर पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहीस, 2 बार जेल गीस, तो मैं जानत हूँ, मैं वो परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो कहीं भी ये कहना कि वो बयान ओकर मुंह से निकाले गए हैं, तो मुंह से नहीं निकाले गए हैं, वो उत्तेजनावश आवेश में आके उन्होंने अपने आप को किस तरीके से हाईलाइट करने की कोशिश करी। ठीक, मैं एक बार अमर जी आपके पास जाना चाह रहा हूं कि अमित बघेल जी का बयान अभी सुना हमने, मछली वाले देवता, मतलब इस तरह की भाषा थी उनकी। अब वो कह रहे हैं कि मीडिया का एक सवाल था, उस पर उन्होंने जवाब दिया। पूज्य सिंधी पंचायत और सिंधी समाज के लोग, मतलब यहीं तक है। कल एक डिबेट भी मैंने एक निजी चैनल पर देखा जहां पर वह सीधे तौर पर आरोप लगा रहे थे कि सट्टा, जुआ, गांजा, दारू वाले सिंधी मन। शायद आपने सुना नहीं सुना, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? नहीं, देखिए, किसी भी कुरीति को, किसी भी समाज की विकृति को किसी समाज से जोड़ना उचित नहीं है। हर समाज में ये चलता है, सट्टा, जुआ, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंधी समाज के लोग खेलते हैं, हर समाज के लोग। ये कहीं एक और विवादित आपका बयान ना हो जाए कि हर समाज में चलता है। नहीं, प्रत्येक, मैं ये कहता हूँ कि ये समाज से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। व्यक्ति गंदा हो सकता है, समाज गंदा नहीं हो सकता। आता हूँ आपके पास आता हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि जैसे अमित बघेल का जो बयान है, इसका श्रेय क्रांति सेना ले रही है। कोई भी संगठन बनता है ना तो किसी मूलभूत उद्देश्य को लेकर बनता है। छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए, सांस्कृतिक रक्षा के लिए, सीमाओं की रक्षा के लिए अगर ये संगठन बना है तो उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। परंतु ऐसे बयान देकर वो क्या जताना चाह रहे हैं कि समाज में जो क्या जताना चाहते आपके अमित बघेल जी, क्या जताना चाहते इस टाइप के बयान देके? काबर की मनीष जी, विवादित बयान तो है, वो निश्चित तौर पर है। बयान विवादित है
अपराध योग्य है नहीं है, एकर बर संवैधानिक कुछ व्यवस्था बने हुए हैं। मांग करत है एफआईआर के या कहीं ज्ञापन दे है। दू जगह एफआईआर हो हाँ, भी है तो एफआईआर हो है ना, आरोपी हो सकते है, दोषी थोड़ी ना हुए अभी, है ना। आप भी शिक्षित हो, आप भी जाना तो पत्रकार के रूप में कि आरोपी होना और दोषी होना में बहुत अंतर है, फर्क है। आरोप लगा देना तो राजनीतिक परिदृश्य है, कई के ऊपर आरोप लगी, जे दिन दोष साबित हो जी वो दिन के बात करबो। एक ठन बात एक से अलग अऊ करना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना जोहार छत्तीसगढ़ के अमित बघेल जी अभी तो खैर प्रमुख हुई है, तो एक बात लगातार बार बार सामने आते, परदेसिया लोगों को भगाओ, तो एकर अर्थ का है परदेसिया मतलब कौन ला भगाना चाहते हो आप मन? एकदम स्पष्ट अवधारणा है, संविधान ये चीज बोलते कि आप जिन क्षेत्र में पैदा हो, जिन क्षेत्र में आपके मूल निवास है, जिन क्षेत्र के वो मूल निवासी है, ओकर प्रथम स्थान और प्रथम वाला अधिकार प्राप्त है। महाराष्ट्र में जाते तो महाराष्ट्र में मराठी मानुष बोल के आज का हुआ थे, वो अगर वो असंवैधानिक करे तो आज सरकार ऊपर कार्रवाई काबर नहीं करते। अभी बिहार चुनाव चला थे, छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी नितिन नवीन बोलते बिहार में बिहारी राज करेगा, तो वही नितिन नवीन छत्तीसगढ़ में आके काबर बोलते कि एक बिहारी विधायक। आप भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हैं। जी जी, सीधा जवाब आपसे लूंगा अमर जी कि नितिन नवीन छत्तीसगढ़ में आके कह रहे हैं कि बिहारी बिहार में राज करेगा। सुना आपने क्या कहा इन्होंने? जी जी जी, मूलतः उनका जो बयान है अक्षरतः मैं दोहरा रहा हूँ कि वो सही है। बिहारी बिहार में राज करेगा, छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में राज करेगा। इसका आशय यह नहीं है कि ये अग्रवाल समाज या सिंधी समाज छत्तीसगढ़ी नहीं है। देखिए, ये जैसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सिंधी, इस पर मैं आपको थोड़ा सा वस्तु स्थिति बताना चाहूँगा कि लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान से आए हैं। जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, तब पूरा भारत अविभाजित अंग था। पूरे सब समाज के लोग, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी राष्ट्रगीत की वंदना की है, उसमें पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ये पूरे भारत के अंग थे भाई। और भारत के अंग होने के बाद जब सिंध में जवाहरलाल नेहरू जी आए, उन्होंने कहा कि जैसे पंजाब आधा बट रहा है, सभी हम प्रदेश को आधा आधा बांटेंगे, सिंध को हम भारत का अंग बनाएंगे, क्योंकि हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी हमारे राष्ट्रीय गीत में इसका उल्लेख है। आप समझ लीजिए, किसी प्रदेश को आप रातों रात यहाँ आने के बाद अपने वादे से मुकर गए और सिंध को पाकिस्तान से जोड़ दिया, और वहां से लाखों लोगों का पलायन हुआ, लाखों लोग मारे गए। आज उसके बाद अगर पाकिस्तान से पलायन के बाद जब अपन भारत के अंग बने, क्योंकि हिंदू थे, हिंदू और मुसलमान के आधार पर बंटवारा हुआ था, न कि किसी प्रभाग के आधार पर। हिंदू और मुसलमान के नाम पर बंटवारा हुआ था। अमर जी ने ठीक कहा। इसके बाद सिंधी समाज ने कभी अलग प्रदेश की मांग नहीं की। जो जहां आया, जो जहां बसा, उस समय से लेकर 1947 सिंधी समाज एक विरोध सिंधी समाज का यह भी है, एक विरोध सिंधी समाज का। अजय जी, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके बाद यहाँ आकर हम लोग ऐसे रच बस गए, और लगातार हम अभी भी बढ़ते कदम के माध्यम से विभिन्न, अभी हमने कुछ दिन पहले एक्यूप्रेशर शिविर लगाया, 500 से अधिक लोग शहर के लोग लाभ लिए। सिंधी समाज को पाकिस्तानी सिंधी कहा गया है, ये तो खैर स्पष्ट है। इस पर प्रतिक्रिया अमर जी ने दी। चर्चा चालू रहेगी, बहस चालू रहेगी। एक जरूरी ब्रेकिंग है जो आपको देखनी चाहिए। पहले ब्रेकिंग को देख लीजिए, उसके बाद चर्चा को लगातार आगे बढ़ाएंगे। राजनांदगांव से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां राजनांदगांव शहर में बुधवार सुबह से एसीबी और ईओडब्ल्यू की संयुक्त टीमों की बड़ी कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने शहर के कई प्रमुख कारोबारियों और माइनिंग से जुड़े सप्लायरों के घर और कार्यालयों पर एक साथ छापेमारी की है। जी हां, यह सबसे बड़ी कार्रवाई एसीबी और ईओडब्ल्यू की जा रही है। राजनांदगांव में जिन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई चल रही है, उनमें नाहटा, भंसाली और अग्रवाल ग्रुप के नाम प्रमुख हैं। सूत्रों के अनुसार यह पूरी कार्रवाई कोल माइनिंग से जुड़े संदिग्ध लेन देन, मनी लॉन्ड्रिंग और यह कार्रवाई डीएमएफ घोटाले से जुड़ी बताई जा रही है। एसीबी और ईओडब्ल्यू के अधिकारी अलग अलग वाहनों में तड़के सुबह करीब 4 बजे शहर में पहुंचे और 3 अलग अलग जगहों पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने दस्तावेजों, कंप्यूटर हार्ड डिस्क और बैंक ट्रांजैक्शन से जुड़े कई अहम कागजात जब्त किए हैं। शहर के व्यापारिक इलाके में इस रेड की खबर फैलते ही हड़कंप मच गई। लोग एक दूसरे से जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं और बाजार क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक यह छापेमारी रायपुर और नागपुर से आई टीम द्वारा की जा रही है, जिसमें सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय पुलिस भी तैनात है। फिलहाल
एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम तीनों प्रतिष्ठानों के ऑफिस और आवासीय परिसरों में छानबीन कर रही है। राजनांदगांव में इस तरह की यह अब तक की सबसे बड़ी एसीबी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई मानी जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि देर शाम तक इस जांच में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो राजनांदगांव से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एसीबी और ईओडब्ल्यू की संयुक्त टीमों द्वारा बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अमर जी की प्रतिक्रिया आपने सुनी। सबसे बड़ा जो सिंधी समाज को आघात लगा है, सीधे तौर पे जहां तक मैं समझता हूं, वो ये है कि पाकिस्तानी सिंधी कहा गया। शरद जी आपके पास आता हूं। कुछ बयान जो लगातार सामने आए, अग्रसेन भगवान, बात ये उठी कि जगह जगह उनकी मूर्तियां क्यों लगी हैं। ये असल विरोध है क्रांति सेना का। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा, अमित जी ने, कि अग्रसेन है कौन। अग्रसेन कौन है ये जानने के लिए आपको छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। दाऊ कल्याण सिंह डीके हॉस्पिटल, जिसमें कई लोगों का जन्म हुआ है, बड़े बड़े नेताओं का जन्म हुआ है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को एक रूप दिया है। ऐसे लोग तो अग्रसेन जो है वो समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने 1 रुपया 1 ईंट का सिद्धांत लागू किया था, और अग्रसेन जी का जो समाजवाद है वो आज पूरे विश्व में फैला हुआ है। और अग्रवालों ने जहां भी रहा अग्रवालों का जहां भी वास हुआ है, उन्होंने समाज के उत्थान के लिए काम किया है, शहर के उत्थान के लिए काम किया है, प्रदेश के उत्थान के लिए काम किया है, और राष्ट्रीय आंदोलनों में भी अग्रवालों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो अग्रसेन और अग्रवालों के बारे में सवाल करना, और ये बात किसी मीडिया ने नहीं पूछा, मछली वाले देवता, वो उन्होंने अपने मन से कहा, और ये उनके मुंह में कैसे आई बातें, क्यों आई बातें, ये उनको समझना चाहिए, और बहुत ही संयमित और बहुत ही संयम के साथ अपनी बात को करना चाहिए। अगर वो संयमित रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो नेतागिरी कर रहे हैं। मनीष जी के पास जाता हूं। मनीष जी, ये बिल्कुल सही बात है कि संयमित रहना चाहिए। अमित बघेल जी का बयान लगातार हमने भी देखा, लोगों ने भी देखा, वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं, और एग्रेसिव पॉलिटिक्स करने के चक्कर में लगातार काबर कुछ अंते तंते बोल देते हो। हर व्यक्ति के अपन अंदाज होते। अमित बघेल जी ला छत्तीसगढ़ में बघवा बोले जाते, वो अपन एक अंदाज है होकर। हर व्यक्ति के अपन अंदाज के काम करे के तरीका है। वो राजनीति में आ है तब छत्तीसगढ़िया मन बर अपन ओकर अलग जगह पर आ है। वो कोनो ऐसे वैसे परिवार से नहीं है, ओकर परिवार में घलो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जगन्नाथ बघेल जी के नाती हरे, ऐसने परिवार के नो हरे हुआ। और बात हुआ थे अगर अपन हक अधिकार के सांस्कृतिक विषय के, तो इतिहास उठा के देखा जाए कि छत्तीसगढ़ हरे कौन से राज्य, ये 6 शेड्यूल के राज्य हरे। यहाँ 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची लागू है। अभी डोंगरगढ़ में का हुआ थे, वो ट्रस्ट जेन बनाए हवे, ओमा जेन ओकर मूल जेन समाज है, आदिवासी समाज आज ओला ओकर हक नहीं दे जाते। हक हमन मांगन कैसे? मैं आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूं सरकार से, नहीं, हम मांगन कैसे हक? अभी जब अपन देवी देवता के पूजा करे रास्ता ले भटक गए मनीष भाई, आप रास्ता ले भटक गए। ये बोलेगी मनीष भाई, आप रास्ता ले भटक गए। मोर सवाल ये रही से शरद जी के मामला में ये डाल ला रहे हो कि जगह जगह जो मूर्ति लगे अग्रसेन महाराज के, वो काबर लगे हैं। तो एखर का जवाब है काबर लगे, मतलब शरद अग्रवाल जी के बात ला आप सुने हो कि अग्रवाल समाज है वो अग्रसेन भगवान है, का कहे हैं। अब आपके वही सवालों में आवत रहे हो। हाँ, वो बोलिस की शहादत के बात है, या देश भर लड़े के बात है, या जेन बितानी हुई सोई, तो इस देश की इतिहास उठाया जाए, सबसे पहले कौन मरीज? वीर गुंडाधुर, शहीद वीर नारायण। अरे सबसे पहले इतिहास है, आजादी पर सबसे पहले कौन लड़ीस? ये मन लड़ीस, तो ओकर मन के मूर्ति कहाँ है? आज बसना में वीर नारायण जी के मूर्ति छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति के अपमान हुई से अन्य जिन भी समाज आज विरोध में गए, वो केठन समर्थन वर्गीस कि ओकर अपराधी पकड़ना। ये जवाब अमर जी आपसे लूंगा। ये जवाब वास्तव में 3 साल छत्तीसगढ़ का जब नव निर्माण हुआ तो 3 साल अजीत जोगी जी, स्वर्गीय अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री रहे, फिर 15 साल रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, अभी फिर से 2 साल से भाजपा की सरकार है। वास्तव में छत्तीसगढ़ के जो बलिदानी हैं उनकी मूर्तियों को तवज्जो क्यों नहीं दिया जा रहा है? अजय जी, मैं अभी वर्तमान में सिंधी समाज की जनसंपर्क प्रभारी के नाते यहाँ उपस्थित हूँ। समाज आहत है, जो समाज पर टिप्पणी की गई, हमारे इष्ट देवता पर टिप्पणी की गई, उसके लिए हम यहाँ बैठे हैं।
बाकी देखिए, अगर जो हमारे प्राचीन, जैसे बताया भैया ने ना, उनके अगर मूर्ति नहीं लगी है तो मूर्ति लगाने की प्रक्रिया क्या है? आप संविधान की बात करते हैं, आ रहा हूँ शरद जी, आपके संविधान पास आ की रहा हूँ। बात करते हैं आप। संविधान के अंतर्गत अगर नहीं होगा तो आप दूसरे समाजों के ऊपर टिप्पणी करेंगे। तो संविधान के तहत अगर मूर्ति स्थापना की पहल अग्रवाल समाज ने किया, हमारे समाज ने, हमारे शहीद वीर हेमू कलानी शहीद हुए, उनकी हमने मूर्ति लगाई, प्रतिमा लगाई, हमको सहयोग मिला। आप नैतिक तरीके से आपने कहाँ बात रखी, कहाँ आपकी बात स्वीकृति हुई? अगर कहाँ बात रखी आपने, ये भी एक हाँ। अच्छा सवाल है कि हाँ। अभी मूर्तियां नहीं लगी, इस पर बात हो रही है, लेकिन मूर्तियों के लिए छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने अथवा उनके नेताओं ने क्या प्रयास किया? जैसे बोली इसकी कतना प्रयास के बात है, तो इतिहास उठा के देखा जाए सरकारी कार्यालय के जन ऑन रिकॉर्ड दर्ज हवे, कतका आवेदन हुए छत्तीसगढ़िया महापुरुष मन के तिहार बार या ओकर मूर्ति स्थापना पर, शासनों में कतका सक्रियता से काम करते, ये सवाल हमारे से नहीं शासन के हरे, सबसे पहली बात। दूसरा बात, अगर मान लो नहीं हुआ थे, जिन ओकर समाज है वो मांग कर थे, आप के बार करे हो, आप अपन बार करे हो, समाज अगर आप नैतिकता के बात करता हो तो ये बात होती कि हम सबला लेके चलबो, नैतिकता वो कहलाते, मैं अपन बार करे हूँ मोर खुदगर्जी होते, जब नैतिकता के बात आई तो सबो लेके चले बर रही। मान लो कोनो नहीं कर पाई, अगर वो नहीं हुए तो वो फिर काबर नहीं हुई, आप ओकर पर समाज पर का प्रयास करो। दूसरी बात एक हुए, मैं जोड़ देता हूँ, एक हमारे संविधान के मूल अवधारणा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो कहाँ है आज यहाँ करोड़ों में रवैया छत्तीसगढ़िया मन है, ये राज्य छत्तीसगढ़ बोलते हैं आदिवासी मन के राज्य, मूल निवासी मन के राज्य, करोड़ों में रहने वाला है, कहाँ है आज उकर पुरखा मन के? कहाँ है? शरद जी आप कुछ बोल रहे थे, एक आता हूँ अमर भैया। मैं ये बोल रहा था सर जी, छत्तीसगढ़ जो है वो आदिवासियों का मूल निवास है। हम सब जितने भी यहाँ पे हैं, जो भी समाज और है, वो सारे सब कुछ जो है उनके बाद आते हैं, आदिवासियों के बाद आते हैं। रहा सवाल मूर्तियों को लगाने की बात आती, तो मूर्तियों को लगाने का ऐसा है कि उसकी कोई प्रक्रिया होती है। किसी ने कभी भी ये नहीं कहा कि फलाने की मूर्ति आप हटा दो या उसको लगा दो या छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को खंडित कर दो। लेकिन यहाँ पे अग्रसेन जी का नाम क्यों आता है, यहाँ पे मछली वाले देवता का नाम क्यों आता है? इन लोगों ने कभी ऐसा कोई विवादित बयान दिया क्या, सिंधी समाज ने या अग्रवाल समाज ने, कि जिसके कारण उनको टारगेट किया गया है? हम बहुत शांति प्रिय लोग हैं, शांति से जीना जानते हैं, शांति से जीना सीखे, तो हमको शांति से रहने दो भाई। हमारे को जबरदस्ती आप लोग हमारे देवताओं को छेड़ के और हम लोगों को उद्वेलित क्यों करते हो? हमने तो नहीं उद्वेलित होने के बाद मेरा आप दोनों से सवाल है, अमर भी आपसे भी है और शरद जी आपसे भी है, कि उद्वेलित होने के बाद यदि अमित बघेल की गिरफ्तारी नहीं हुई तो समाज का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए अजय जी, राजनीतिक, जैसा कि मेरे को पहले ही मैंने कहा कि जो साजिश की बू आ रही है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा लेकर अमित बघेल जी चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ी पार्टी या तीसरी पार्टी के रूप में उदय होना चाहते हैं। और आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता शांति प्रिय है, और शरद भैया का भी जो कहना है बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि हमारा शांति प्रिय समाज है। इसकी आड़ लेकर, शांति प्रिय समाज की आड़ लेकर उनके देवताओं के नाम से उठपटांग लगातार वो बोलते रहे, अभी नहीं बोले उन्होंने, 2-3 बार बोले हैं। हमने शांति इसलिए बनाए रखी कि शांति प्रिय समाज है हमारा। लेकिन अभी का जो बयान था उसमें उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अगर जोड़ा है तो कहीं न कहीं उन्होंने भाजपा पर प्रहार किया। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भाजपा अग्रसेन महाराज और झूलेलाल जी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के महापुरुषों को भी टारगेट किया गया है। और सीधा सवाल आपसे है मनीष भाई, कि जो अमर भैया जिन बात ला कहा थे कि छत्तीसगढ़ जोहार पार्टी और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना, ये जो दोनों है, बिना विवाद के का राजनीति नहीं करे जा सके? अब विवाद के बात करत हो, विवाद होवत काबर है, जन्म कहाँ से देवत है। अभी 4 दिन बाद हमारे राज्य के निर्माण दिवस मनाते, भाजपा रजत महोत्सव बोलत थे, 25 साल हुआ थे, कहा थे काकर रजत महोत्सव हुआ थे, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जेका जन्मदिन मनात हो, बैनर पोस्टर में फोटो नहीं रही थे, कैसन जन्मदिन हरे? अभी 1 नवंबर के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री आने वाला हुआ राज्योत्सव कार्यक्रम में, और जैन बैनर पोस्टर लगे हम छत्तीसगढ़ महतारी फोटो नहीं है, ये कैसा राज्योत्सव हरे? मैं इंडिया टाउन चैनल के माध्यम से जम्मू दर्शक मतलब पूछना चाहता हूँ, ये कैसा राज्योत्सव हरे? और बोलते कि अपमान हुआ थे तो उग्र मत हो, तब पूछना चाहता हूँ कि बिना फोटो के कैसे हो?
आज भाजपा ही जब लेता आप लोग पूरे छत्तीसगढ़ में तारीख फोटो हट गई, बैनर पोस्टर ले, ये भी सरकार सवाल। और जहां तक से बोली मैं आप लोग रोकना चाहता हाँ। हूँ, एक मिनट में सवाल जोड़ना चाहता हूँ। भाजपा बोलते कि हम सांस्कृतिक रक्षा करबो, अभी जो घटना हुई सब है वो में छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल है, वो कहाँ है मामला में? एक ठन बयान नहीं दिया हुआ, एक ठन बार घटना स्थल गे नहीं हवे। राजधानी रायपुर में ये घटना हुई है, कोनो अन्य जगह में सवाल जायज है, सवाल जायज है। संस्कृति मंत्री काबर नहीं पहुंची? बिल्कुल बिल्कुल, तो बात लेके जात हूं मैं। सवाल जायज है, सवाल ये जायज है कि क्यों छत्तीसगढ़ महातारी की फोटो बैनर पोस्टरों से गायब? देखिए, हम लोग बहुत भाग्यशाली लोग हैं कि हम अपने प्रदेश को छत्तीसगढ़ महातारी के नाम से जानते हैं। उसी तरह से हम पूरे देश में भारत माता की आराधना करते हैं जी। फोटो की परिकल्पना पर अगर हम आते हैं तो फोटो की सर्वप्रथम जो प्रकाशन है, छत्तीसगढ़ महातारी के फोटो का जो प्रकाशन किया कांग्रेस की सरकार में, वो आप जानते हैं देवी, लेकिन इसके पहले कभी फोटो नहीं बना था ना। छत्तीसगढ़ महतारी का फोटो है कि नहीं है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ में रहने वाली जातियों का सम्मान है कि नहीं है। छत्तीसगढ़ बनता कैसे? एक भूभाग का रचना नहीं है छत्तीसगढ़। हम सब जो रहते हैं समाज के लोग, ये आपस में प्रेम भाव से रहे, ये छत्तीसगढ़ है। न कि ये छत्तीसगढ़ है कि आप किसी के समाज के नाम से गाली दें और बिल्कुल ठीक बात है। तो मतलब मैं ये बात के विरोध करता हूँ, फोटो लगा के, बिल्कुल मैं ये बात के विरोध कर रहा हूँ, फोटो लगा के और आ रहा हूँ, मैं ये बात के आपके पास आ रहा हूँ। का विरोध है? मैं ये बात के बिल्कुल विरोध करता हूँ। नहीं बात, हाँ मैं विरोध कर रहा आप हूँ। अगर शांति की बात करते हैं तो शांति की बात हमारी भी प्रेम। मैं ये बात की बिल्कुल विरोध करता हूँ। आपके जिन बात रीसे की बैनर पोस्टर में छत्तीसगढ़ महातारी फोटो नहीं होना चाहिए, मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूँ। काबर छत्तीसगढ़ महातारी कोनो पार्टी के कोनो व्यक्तिगत के विषय में है, ये धर्म के क्षेत्र के विषय में छत्तीसगढ़ की बात होती है, बिल्कुल सनातनी कितनी अच्छी बात कही। एक मिनट भैया, आप बताऊंगा, एक मिनट रुकू। सनातनी से बिल्कुल आया कि अमित बघेल जी के बयान में अक्सर ये आता है कि वो सनातनी है तो कहा हम तनातनी है। तो यही बात अब मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे जैन भी आ जाए अमित बघेल की गिरफ्तारी के या जन छत्तीसगढ़ महातारी के जन घटना हुई उसके खिलाफ में एक ठन बयान नहीं से, मैं पूछना चाहता हूँ का शीतला ताई ला पूजैया, का ठाकुर देव ला पूजैया, का हमारे छत्तीसगढ़ महातारी ला पूजैया में सनातनी नो हरे? आप बताओ ना कौन हरे? छत्तीसगढ़िया वाला छोड़ के बाकी सब हरे। अभी छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशन में पूरा छठ पूजा गाना बजा थे 1 नवंबर, अभी पूरे कार्यक्रम नहीं हुए। ये सरकार का बिल्कुल छठ पूजा में भी आता हूँ भैया शरद जी, मैं छठ पूजा में भी वापस आता हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, मैं वापस आपके पास आता हूँ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। शरद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे लगातार? मैं ये कहना चाह रहा था कि देवांगन जी की बात में अगर उनके तर्क में अगर थोड़ी सी सच्चाई अगर अपन मान के चलते हैं कि ठीक है भाई, उनका अपना एक दर्द है, लेकिन अगर आपका कोई दर्द है तो आप अपने दर्द को ठीक करने के लिए अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, भाई चुपचाप बैठे हुए आदमी को आप झापड़ मार के आगे बढ़ जाएंगे, ये कोई तरीका तो नहीं होता है भाई। आपको अगर तकलीफ सब आप छत्तीसगढ़ समाज की बात करते हैं, आदिवासी समाज की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ महतारी की बात करते हैं, राजनीतिक उसका परिदृश्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन सामाजिक परिदृश्य में अगर आप किसी समाज के कुछ इष्ट को अगर आप गलत तरीके से बयानबाजी करें तो ये गलत बात है। हमारा यही कहना है, आपका दर्द हो सकता है, लेकिन आप दूसरे को दर्द में डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत काम है। आप अग्रवाल समाज को जबरदस्ती छेड़ के आगे बढ़ रहे हैं, ये काम गलत कर रहे हैं। अभी आपकी बात से 2 चीज निकली सब है। ये पहला बात आप ये मान लो कि चलो हाँ उसमें शोषण हुआ थे, पहला आप मान लो। दूसरा बात आप बोले हिंसा के बाद तो आप ही करो झापड़ मारे वाले, नहीं है ना, हिंसा के बाद ये कोयला मारो, ये आपके बयान से अभी ये विषय वाले बात है। अमित बघेल जी नहीं बोली थी आपको ये कि झापड़ वो चाहे मतलब कोयला भी छेड़ के आगे बढ़ना, चुपचाप अगर कोई आदमी ठहरे हुए पानी में कंकड़ मार के उसमें लहर पैदा करना। एक समाज है शांति से अपना जीवन यापन कर रहा है, आप उसके इष्ट को अगर गाली देख के
उसके लिए गलत बयानी करके, उसकी मूर्ति पे पेशाब करने की बात करके, उसको तोड़ने की बात करके, ये वास्तव में है? अभद्र था। और उसके बाद ये वास्तव में अभद्र था। आप उस पे पेशाब करने की बात कर रहे हैं, उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं, और आप ये बोलते कौन है अग्रसेन, है? और उसको आप नहीं, उसको आप चोरहा, लबरा चोरहा बोल रहे हो, आपके बयान में दिख रहा है वो चीज। हम कहते हैं भाई आप शालीनता रखो, ये सभ्यता रखो। असल जो अग्रवाल समाज और सिंधी समाज का जो विरोध है, हाँ, ये उसी बात को बस, लेकर बस, है हाँ, कि उनके इष्ट देवों को जो इष्ट देवों पर जो निशाना साधा गया, आप अपनी तकलीफ को बयान काबर करो। से ये ठीक छत्तीसगढ़ी आदिवासी परंपरा का हम भी सम्मान करते हैं, और जिस प्रदेश में हम छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं तो छत्तीसगढ़ी बनकर नहीं हुआ थे सम्मान नहीं हुआ थे, सुनिए, सम्मान नहीं हुआ थे। सम्मान। अभी डोंगरगढ़ में हुई से जब आदिवासी आप- समाज अपन पूजा आप- पद्धति से करे बसगी, छत्तीसगढ़ समाज पूजा आप पद्धति विषय ओला अंतर कर रोकेगी रहे से, हैं। ओला देवांगन रोकेगी जी, से, ओला रोकेगी से। देवांगन जी, नहीं, ये बलि के मीडिया में- विरोध करेंगे, मीडिया में- बलि के विरोध करेंगे। ये मीडिया तो ऊपर प्रथा है ना, नहीं, ऊपर देवी प्रथा है, तो आज जब तक- देवी प्रथा है तो चलन दो ना। तो आज तक तो नहीं हुई डोंगरगढ़ में कभी। पहली हुआ है, अरे पहली कब- हुआ है। ओहो, जब आप कतेक साल पहले हुए हैं? जब आप 400 साल का अपन इतिहास नहीं बताओ तो तो फिर आप इतिहास में जाना नहीं तो पड़ी। कतेक साल पहले हुए हैं? एक तरफा बात नहीं हो सकती। बलि प्रथा आप तो जब वैसे अपन 400 खत्म हो गए साल का भाई। इतिहास बताता हूँ, बलि ये प्रथा बात मतलब समझे लगी कि पूरा इतिहास वहां से बलि हुई। प्रथा के विरोध है देवांगन जी, आप भी समझो बात ला। बलि प्रथा के आप विरोध कानून- हमारे यहाँ बोला था, आपका माता कानून देवी को मन में मानते कहा हैं हुआ थे, देवांगन बड़े जी। बड़े मंदिर मन में कानून कहा हुआ अमर था। अमर भैया बोलो, अभी भी जारी, अमर भैया अभी भी जारी। डोंगरगढ़ में नहीं होती। अब अंगार मोती जाओ, अभी हुआ था ना। अरे डोंगरगढ़ में होते कहिए, मैं बोल भाई, रहा हूं। प्रथा है ना वो। अरे मनीष जी, आप नया चीज चलाना चाहो तो मामला गलत है। विषयांतर हो गया, मामला विषयांतर हो गया, मामला अमर जी एक मिनट, मामला विषयांतर हो गया। पूरे बातों का चर्चा का जो मूल विषय है वह यही है कि जोहार पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल ने इष्ट देव किनके, अग्रवाल समाज के और सिंधी समाज के, उन्हें अपशब्द कहा, उन पर अभद्र टिप्पणी की। आप बार बार मनीष भाई एड़ान उड़ान चले जाते हो कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। आप एक लाइन में जवाब चाहते हैं, ये दोनों मैं भी चाहता हूं और हमारे दर्शक भी ये जवाब चाहते हैं कि क्या अपनी लाइन को बड़ा करने की अपेक्षा किसी और को कुछ बोल के उनकी लाइन को छोटा करना, क्या ये सही है? ये सवाल आपला कोई भी विषय जब जात हो तब वो विषय पैदा काबर हो, समस्या पैदा काबर होते, समस्या का समाधान ऐसे नहीं हो, ये समस्या है वो कैसे समस्या- हुई? समस्या समाधान पैदा हो- हुई होई कैसे समस्या समाधान? पैदा काबर हुई, ये बोलते हैं ना कि शोषण अतका मत हो कि क्रांति पैदा हो जाए। तो काकरो आज- देवी आज- देवता वाला गाली देके आज- थोड़ी आज- समस्या का आज समाधान क्रांति निकल पैदा लिया। काबर हुई? ये चलो ठीक है, एक अमित जवाब बघेल- ये समस्या- दिया- एक ये- अमित बघेल क्या बोला भाई था, सुन ना, आप भी जन देवांगन सामान्य में जी, सोशल मीडिया में देखो कि आप अरे, कितना कमेंट आवा और समस्या के समाधान हमला गाली दे से होते का? कमेंट करोड़ों कमेंट आते वो बात इनके समाधान सवाल का जवाब। हमला तोड़ समस्या के समाधान हमला गाली दे के होते का? तो एक बार आप मन का प्रयास करो, जब अरे, छत्तीसगढ़ में आता है, अरे तो हमार से कोई प्रयास करे बा- समाज- ओहो, समाज मैं क्या प्रयास करे? एक बात बता, का सवाल होना चाहिए ना। अरे पड़ोसी बता ही आके कि भैया मोर यहाँ तकलीफ है, मोर छत से पानी टपकत है, चूहत है, तो मैं झिल्ली। अभी राजनांदगांव पहुंच गया, हो सकते हैं प्रदेश के पूरा कोंटम पहुंच अरे गया, मैं का बोलत हूं? महतारी के मुद्दा सब भाई, भाई, और जे राज्य में अपने ही महतारी के मुद्दा विषय नहीं है तो फिर ओकर का विषय रही अरे है तो ना? तुम्हारा बात ऐसे नहीं है कि आप भी अरे तो अगर सब जन सामान्य तो ओहो तो बातें हाँ, बताइए अमर। तो आप हमको गाली दे के अपनी संतुष्टि करना चाहते हो? हाँ। सीधा सीधा दिख रहा है कि किसी भी विषय को वो सुनना नहीं चाह रहे हैं, और जो कानून के अंतर्गत जो बातें हो रही है, हमने अपने कानून अंतर्गत अपनी मांग को रखा कि ये गलत है। हमने कोई अपना कानून हाथ में नहीं लिया, हमने कोई झापड़ नहीं मारा, हमने कोई गाली नहीं दी, हमने कानून अंतर्गत अपना आगे भी हम कानून अंतर्गत ही काम करेंगे। हाँ तो जाए ना, बढ़िया। हम तो बोला था कि बाकी आपके जैसा कि अधिकार है, आप देवांगन ज्ञापन जी ने सौंपो, कहा, कार्रवाई पर आवेदन करो, फिर वही अगर आरोपी हो तो अगर 2 शब्द हुई तो फिर हम तो है बन कोई जावत नहीं है, हम बढ़िया मन छत्तीसगढ़ में बन कोई जावत नहीं है। बिल्कुल तो चर्चा लगातार चलती रहेगी, इसका कोई अंत नहीं है। अग्रवाल समाज के शरद अग्रवाल जी यहां पर उपस्थित थे, सिंधी समाज से अमर लालवानी जी यहां पर उपस्थित थे, क्रांति जोहार पार्टी के मनीष जी यहां पर उपस्थित थे। मैं तीनों से एक एक सवाल बस ये आखिरी करूंगा, उसके बाद मैं अपनी चर्चा को विराम दूंगा कि यदि अमित बघेल की गिरफ्तारी नहीं हुई तो सिंधी समाज का और अग्रवाल समाज का क्या स्टैंड रहेगा? वो उग्र आंदोलन की ओर जाएंगे या फिर कानूनी लड़ाई में आगे जाएंगे? हमारे इष्ट देवता के खिलाफ जो शब्दों का उन्होंने उपयोग किया है उसके खिलाफ हम कानूनन लड़ाई लड़ेंगे। और जहां तक मैं समझता हूं कि आपने दूसरा क्वेश्चन जो आपने देवांगन जी से किया है,
उसका उत्तर मैं ही आपको बता देता हूं जो मुझे दिख रहा है कि कोई भी समाज, जैसे क्रांति सेना है, अभी जय जोहार पार्टी से आए हैं आप, राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाले हुए, और जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, सिर्फ अपने इस चेहरे को चमकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी की गई है। और छत्तीसगढ़ की शांति प्रिय जनता है, आदिवासी समाज भी समझता है कि राजनीति क्या होती है क्या नहीं होती है, और कोई समाज उनके साथ खड़ा नहीं होगा। ऐसे अनर्गल समाज का तो बिल्कुल व्यक्ति का अनर्गल बयान का उस क्रांति सेना को भी विरोध करना चाहिए कि ये हमारा बयान नहीं। मनीष जी, आपके जवाब। जहाँ तक से बात है विषय ला लेकर, तो छत्तीसगढ़ महतारी के जन अपमान हो है या जैन भी अभी जन परिदृश्य चला थे प्रदेश में, वो विषय ला लेकर 31 तारीख को रायपुर महाबंद के आयोजन करे जाते। मैं इंडिया टाउन के माध्यम से पूरा प्रदेश के जनता ला बताना चाहता हूँ, 31 तारीख के रायपुर में महाबंद के आयोजन हुआ थे। छत्तीसगढ़ महतारी के अपमान ला जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संग पूरा छत्तीसगढ़िया समाज के समर्थन हासिल है। वो महाबंद ला बिल्कुल सफल बनाबो। आप मन ले भी चैनल के माध्यम से आरो है, अपील है कि ये बंद ला अपन समर्थन देवो और ये बंद में शामिल हुआ। पूरी चर्चा आपने सुनी, पूरी चर्चा आपने देखी। इंडिया टाउन न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है और अपने जिम्मेदार चैनल के साथ मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि सरकारें आते रहती हैं, सरकारें जाते रहती हैं, बयान आते रहते हैं, बयान जाते रहते हैं। विरोध का अपना एक स्तर होता है और विरोध उसी स्तर में होना चाहिए। किसी भी राजनीतिक द्वेष या किसी भी राजनीतिक लाभ नफा नुकसान का भुगतान प्रदेश की जनता को ना करना पड़े, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। और एक निवेदन यह भी है कि यदि ये मामला बढ़ा तो आप सब उतनी ही शांति से काम करें, उतने ही सामंजस्य से काम करें जैसा कि आज तक के छत्तीसगढ़ के शांत फिजा में होता रहा है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। और लगातार अपडेट के लिए, देश प्रदेश की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। मैं सभी का धन्यवाद देता हूं कि आपने इस चर्चा में भाग लिया और अपनी अपनी बातें रखी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।